Assalamu alaikum. Today we are going to talk about microwave diathermy, which is in short form is known as MWD. अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट्स को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इसको कह सकते हैं। हम इनको यूज़ कर बॉडी के किसी भी लोकल एरिया पर टिश्यूज़ के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं और इन्फ्लेमेशन को या मसल स्पैज़म हो रहा है या जॉइंट स्टिफ हो रहा है या डिफरेंट इश्यूज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, तो हम उनको रिड्यूस करवाते हैं और फिर हम इससे हीलिंग इफेक्ट देते हैं। माइक्रोवेव डायथर्मी सुपरफिशियल इफेक्ट देती है, बहुत कम अमाउंट में ये डीपर इफेक्ट दे रही होती है, जबकि अगर हम शॉर्ट वेव डायथर्मी को देखें तो वो सुपरफिशियल इफेक्ट भी दे रही होती है और डीपर इफेक्ट भी, दोनों प्रोवाइड कर रही होती है। अब माइक्रोवेव डायथर्मी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, बट लिटिल अमाउंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी एंड वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी, जबकि जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है उसके अंदर हमारे पास वेवलेंथ हाई होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शॉर्ट होती है। जो है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। वेवलेंथ जो है दैट इज 10 मिलीमीटर टू 1 मीटर। अब जो माइक्रोवेव जनरेटर्स होते हैं जो थेरेप्यूटिकली यूज किए जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज एंड देयर वेवलेंथ इज 122.5 मिलीमीटर। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये वर्क करती हैं, उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन वॉल्व आ जाती है, कोएक्सियल केबल आ जाती है और डायरेक्टर आ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेट्रॉन होता है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है और वो टूवर्ड्स द कोएक्सियल केबल जाती है, वहां से किधर जाती है, टूवर्ड्स द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के हमारे पास जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एंटीना होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है। बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टर का काम क्या है कि वो माइक्रोवेव जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो पेशेंट के किसी भी लोकल एरिया पर टिश्यू के ऊपर अप्लाई की जाती है। किसी भी लोकल अगर हमने इफेक्ट देना है टिश्यू के ऊपर तो वो डायरेक्टर के थ्रू ही क्या होता है, अप्लाई होता है। अब हमारे पास जो डायरेक्टर के साथ जो एंटीना होता है और जो रिफ्लेक्टर होता है, तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं कि इनका मेन काम क्या होता है, स्मॉल डिफाइंड एरिया के ऊपर फोकस जो हीट है वो प्रोवाइड करना। हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं हम वो 2 तरह के यूज करते हैं, इधर वो सर्कुलर डायरेक्टर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर डायरेक्टर्स होते हैं। जो सर्कुलर डायरेक्टर्स होते हैं वो अराउंड द आउटर पोर्शन सेंटर टिश्यूज के ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं, जबकि जो रेक्टेंगुलर डायरेक्टर्स होते हैं वो इन द सेंटर बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड और ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर साइड। अगर हम MWD को देखें तो इट्स टेंड टू बी रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड एट डिफरेंट फेजेस एज एयर, स्किन फैट एंड द फैट मसल व्हिच लिमिट इट्स पेनिट्रेशन टू द टिश्यूज। मेनली क्या होता है कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट्स वाई ये डीपर टिश्यूज में इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो सुपरफिशियली ज्यादा इफेक्ट शो करती है। इसकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है वो 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है, जबकि जो SWD होती है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है। दैट्स वाई वो सुपरफिशियली भी इफेक्ट दे रही होती है और डीपर इफेक्ट भी शो कर रही होती है, बट इसकी पेनिट्रेशन लेवल जो होता है वो 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। दैट्स वाई ये सुपरफिशियली इफेक्ट करती है। मैकेनिज्म जो है वो MWD का सिमिलर है विद द SWD हीट प्रोडक्शन करने का। अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स में माइक्रोवेव डायथर्मी की सबसे पहले आ जाता है पेन में अगर ट्रोमेटिक या रोमेटिक कंडीशंस हैं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए सुपरफिशियली मसल्स को, लिगामेंट्स को या स्मॉल जो सुपरफिशियल जॉइंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम या पेन को रिड्यूस करने के लिए हम माइक्रोवेव डायथर्मी को यूज कर सकते हैं। मसल स्पैज्म है तो उसमें क्या होता है, मसल स्पैज्म होता है रिस्पॉन्स टू
पेन, अगर पेन हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि MWD को यूज करके हम मसल स्पैज्म को रिड्यूस कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या है, इन्फ्लेमेशन अगर किसी भी टिश्यू साइट पर है तो वहां पे हम ब्लड सप्लाई को MWD के थ्रू इंक्रीज करवा देंगे, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन और एडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देन हीलिंग भी इफेक्ट शो होता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन होती है किसी भी लोकल एरिया पर वो MWD के थ्रू इंक्रीज हो जाती है। इन्फेक्शन, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसके थ्रू MWD के थ्रू ट्रीट हो जाता है। अगर सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी भी लोकल एरिया पे तो वहां से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन भी ट्रीट होता है। फिब्रोसिस में क्या हो रहा होता है कि फिब्रोसिस में द हीटिंग इफेक्ट ऑफ MWD इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ फिब्रस टिश्यू सच एज टेंडन, जॉइंट, कैप्सूल्स एंड स्कार्स। सो इंडिकेशंस में क्या है कि इंडिकेशंस के अंदर जो MWD है इट इज मोर प्रिफरेबल टू SWD, जबकि जो है अब SWD है वो उसके MWD जो है वो SWD के इसलिए ज्यादा हम उसको प्रिफर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है और लोकलाइज होती है टू द टिश्यूज। अब क्योंकि इसका लोकल इफेक्ट होता है दैट्स वाई हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, इधर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें हम यूज करते हैं, या इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं MWD को। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंदर इधर हमारे पास कोई ज्वाइंट डिजीज आ रही है, ज्वाइंट स्टिफनेस आ रही है, कैप्सुलर लीजन्स है, स्ट्रेन है तो उसके अंदर हम ये MWD को यूज करेंगे। या फिर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो ये डिफरेंट जो हमारे पास इन्फेक्शन है तो उसमें हम MWD को यूज करते हैं। नाउ वी हैव कंट्राइंडिकेशंस ऑफ द MWD। इसमें मैलिग्नेंट टिश्यूज आ जाते हैं, इस्कीमिक टिश्यूज आ जाते हैं, अवर वेट ड्रेसिंग्स एंड एडहेसिव टेप्स, मेटल इम्प्लांट्स, पेसमेकर, अवर ग्रोइंग बोन, मेल गोनाड्स, repeated irradiation can cause sterility, hemorrhage, impaired thermal sensation, recent radiotherapy, hypersensitivity to heat, acute infection or inflammation, venous thrombosis, pregnancy, heat applied to pelvis or hip in pregnancy may cause hemorrhage or miscarriage, acute dermatological conditions, severe cardiac conditions. So these all are the conditions जिसमें हम MWD को यूज नहीं कर सकते हैं। अब एज क्या होता है कि MWD रिफ्लेक्ट होती है या स्कैटर्ड होती है तो इस बेस पर हम जो मेटल होता है उसको ट्रीटमेंट साइट से या ट्रीटमेंट फील्ड से 4 फीट दूर रखते हैं ताकि या इसका कोई भी जो है वो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल थेरेपिस्ट होती हैं उनके अंदर मिसकैरेजेस हो जाते हैं और आइज के ऊपर भी बैडली इफेक्ट पड़ता है क्योंकि MWD में कॉज कंट्रैक्ट। सो प्रिकॉशंस और डेंजर्स में क्या आते हैं, ओबेसिटी आ जाती है। MWD with 2450 megahertz there is a danger of producing an excessive heat in the subcutaneous fat layer. Now burn जो है वो भी कॉज हो सकता है MWD से ड्यू टू shallow depth of penetration, क्योंकि ज्यादा इसकी अगर डेप्थ पेनिट्रेशन हो रही है तो उससे भी बर्न कॉज होता है। रिफ्लेक्शन एट टिश्यूज इंटरफेसेस एंड पोटेंशियल स्टैंडिंग वेव्स। अब डोजेज जो है MWD की कितनी देनी चाहिए, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट्स की होनी चाहिए मैक्सिमम। इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंफर्टेबिलिटी। जितना जो है पेशेंट कंफर्टेबल होगा हम उतनी ही जो है इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और उतनी ही हम यूज करेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी जो है डेली और ऑन अल्टरनेटिंग डेज हम इसको दे सकते हैं। सो अगर हम देखें कंपैरिजन करें डिफरेंट टाइप ऑफ डायथर्मी को तो उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी आ जाती है, माइक्रोवेव डायथर्मी आ जाती है और नॉन थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी आ जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी की है, MWD की और नॉन थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी की है। नाउ एप्लीकेटर जो हम थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी में यूज करते हैं उसमें इंडक्टिव कॉइल आती है और कैपेसिटिव प्लेट आती है। थर्मल माइक्रोवेव डायथर्मी में हम मैग्नेट्रॉन को यूज करते हैं जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई होती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी है या माइक्रोवेव डायथर्मी है, दोनों में हम अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट करंट कभी यूज नहीं कर सकते।
नॉन थर्मल जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है उसमें जो एप्लीकेटर यूज होता है वो इंडक्टिव कॉइल ड्रम होता है। इंसिडेंट फील्ड जो SWD में यूज की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और इलेक्ट्रिक होती है। माइक्रोवेव डायथर्मी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं, नॉन थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं। सो मोस्टली जो शॉर्ट वेव डायथर्मी का थर्मल इफेक्ट होता है वो डीप और सुपरफिशियल होता है, और जो माइक्रोवेव डायथर्मी का होता है वो स्मॉल एरियाज के ऊपर होता है, और नॉन थर्मल का डीप एंड सुपरफिशियल होता है। So we have comparison of heat distribution by different diathermy applicators and ultrasound। अब फैट पे, मसल पे और बोन पे क्या इफेक्ट पड़ा होता है, तो इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटिव प्लेट जो होती है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी में यूज की जाती है। उसका फैट के ऊपर इंडक्टिव कॉइल का मिनिमम इफेक्ट पड़ता है, मैक्सिमम मसल में होता है और बोन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। जबकि जो कैपेसिटिव प्लेट होती है उसका मैक्सिमम इफेक्ट फैट पे पड़ता है, मसल पे मॉडरेट होता है और बोन पे लो होता है। नाउ मैग्नेट्रॉन जो कि MWD में यूज किया जाता है उसका मैक्सिमम इफेक्ट फैट पे होता है एंड मसल पे भी मैक्सिमम होता है, जबकि बोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड जो कि यूज किया जाता है वो फैट के ऊपर उसका स्लाइट इफेक्ट होगा, मसल पे मैक्सिमम होगा और बोन के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। नाउ वी हैव केस स्टडी। केस 1 में क्या है, MS is a 50-year-old female. She has been diagnosed with adhesive capsulitis of the right shoulder and has been referred to physical therapy. She complains of shoulder stiffness. The objective exam reveals restricted right shoulder active and passive range of motion. तो उसका शोल्डर जो है वो स्टिफ है और राइट शोल्डर एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, तो इस कंडीशन में हम जो है इधर वो ज्वाइंट स्टिफनेस होती है तो उसमें हम माइक्रोवेव डायथर्मी को यूज करते हैं। केस 2 है, AB is a 24-year-old male football player who suffered from left ankle inversion sprain approximately 48 hours ago. So he has sprain. He complains of moderate pain and swelling at the lateral ankle. अब उसकी पेन को रिड्यूस करना है और स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, तो हम इसमें भी माइक्रोवेव डायथर्मी को यूज करेंगे क्योंकि हमें एक लोकल इफेक्ट देना है और स्वेलिंग को रिड्यूस करना है और पेन को भी रिड्यूस करना है। सो here we will use the microwave diathermy.